बोले प्रियाकांत भगवान की, निम्बार्क भगवान की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, सभी संत समाज की, सभी संत समाज की, निम्बार्क भगवान की, प्रियाकांत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। हमारे बीच में एक ऐसे महापुरुष 3 महीने का अपना विदेश का प्रवास करने के बाद लौटे श्री ठाकुर जी को मैं बारंबार नमन करता हूं कि आज ठाकुर जी के कारण हमारे सनातन धर्म की जो धर्म ध्वजा है वो संपूर्ण विश्व में मजबूत हो रही है। और आज ठाकुर जी जैसे लोगों से हमें उम्मीद है कि आज ऐसे व्यक्ति होंगे तो हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी, क्योंकि ये मन वचन कर्म से पूरी तरीके से सनातन के लिए समर्पित है। मैं कहना चाहता हूं कि शांति दूत, आप सुनते हैं ना, सुना है ना आपने अपने गुरु का नाम, तो सच में ये ऐसे ही गुरु हैं। ये दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। विदेश में ऐसी ऐसी कंट्री हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन महाराज जी ने विधर्मियों का पैसा देखा भी नहीं, छूना तो दूर की बात। तभी वो प्रियाकांत जी लाल यहाँ विराजे हैं। आज भी गांवों में इतना क्रेज है, इतना क्रेज है कि अगर किसी ने कभी किसी की कथा सुनी तो एक ही नाम है, देवकी नंदन। देखिए, मंचस्थ होकर के बहुत लोगों की यह आदत होती है कि मंचस्थ होकर के अपने वक्तव्य देने की आदत बन जाती है, लेकिन फील्ड में कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन देवकी नंदन ठाकुर जी को मैं देख रहा हूं कि सिर्फ मंचस्थ होकर के वक्तव्य देने वाले लोगों में से नहीं है। आज जो वक्फ बोर्ड का एक तरह से विनाशन की तरफ जा रहा है वक्फ बोर्ड, उसमें अगर देवकी नंदन ठाकुर जी कृत संकल्प होकर के खड़े न होते और सनातन धर्म बोर्ड की संस्थापना के लिए कृत संकल्प न होते तो शायद केंद्रीय सरकार के द्वारा यह चीज नहीं हो पाती। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज कथावाचक तो है ही, कथा तो करते ही है, कथा तो कई लोग करते हैं, लेकिन सनातन का काम जिनको करना है, जिस लोगों के हाथ में है, वो लोग नहीं कर रहे हैं और एक कथावाचक ने काम उठाया है। मैं अतिशयोक्ति से महाराज जी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका कार्य है। वो लोग टीवी में छुप छुप कर देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, जिनकी जिम्मेदारी है कि ये काम उनको ही करना है, लेकिन कथा की इतनी व्यस्तता में भी मूलतः सनातन धर्म के लिए जो समय दे रहे हैं और सनातन बोर्ड का जो दिल्ली में जो कार्य किया वो पूरे भारतवर्ष के संतों ने अपने हृदय में लिखा है। हाँ महाराज जी, बोलने वालों को बोलने दीजिए, उसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है, सनातन बोर्ड होना चाहिए और सनातन की स्थापना होना चाहिए। श्री देवकी नंदन जी महाराज, जिनको शांति दूत कहा जाता है, लेकिन इनके द्वारा अभी विदेशों में कई देशों की यात्रा करके 84 दिनों के बाद में भारत आना हुआ है। ये शांति दूत ही नहीं, ये धर्म दूत हैं। ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे पूरे विश्व में जितने भी प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, उनके सबके हृदयों में सनातन की वो ज्वाला, उसको प्रज्वलित करने का कार्य यदि कोई कर रहा है तो हमारे प्रिय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। आप लोग बहुत लकी हो जिनको ठाकुर जी जैसे गुरु, पिता, भाई, द ग्रेट ऑफ रिफ्रेंजर्स एंड फ्यूचर ऑफ द प्लानर्स बताने वाला पर्सन्स आप लोगों को गिव अप हुई है, प्राप्त हुई है।
इससे पहले हमारी महामंडल से जो बोला करते थे कि वो धर्म के दूत जो धर्म ही रहता है और धर्मकृत कार्य करते हैं, धर्म के लिए एक हाथ में माला और दूसरा हाथ में भाला को उठाकर सत्य के साथ चलते हैं, वही शांति दूत बनते हैं और वो हमारे ठाकुर जी है। जैसे हमारे अनुज अभी विदेश की यात्रा पर गए, ऐसे ही एक राजा के साथ में नाव पर सवार एक कुत्ता जो उनका बड़ा अजीज था, वो उस कुत्ते को ले गए नाव पर चढ़ाकर। लेकिन वो कुत्ता पहली बार नाव पर बैठा और अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। तो जो नाव चलाने वाले थे और जो नाव में बैठे थे, वो सब सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि ये नाव विचलित हो जाए, डूब जाए। तो वहां हमारे अनुज जैसा एक विद्वान व्यक्ति बैठा हुआ कहने लगा, राजन, यदि आपको बुरा ना लगे तो इस कुत्ते को मैं भीगी बिल्ली बना सकता हूं। तो राजा कहने लगा, ठीक है, आप भी करके देख लो। अब हमारे जिस प्रकार से अनुज शांति दूत जी ने उस कुत्ते को रस्सी पकड़ी और उसे कहां छोड़ दिया? उस दरिया में छोड़ दिया। जब दरिया में उस कुत्ते को छोड़ा गया तो कुत्ता तड़फड़ा रहा है। अब उसकी सोच क्या है कि कैसे भी मैं नाव के समीप पहुंच जाऊं, नाव के अंदर बैठ जाऊं। कुछ लोगों को वास्तव में समझाना समझ नहीं आता, लेकिन जब देवकी नंदन जैसे महापुरुष अपने कृत्यों के द्वारा ऐसे कुत्तों को समझाने की चेष्टा करें तो समझ में आ ही जाता है। आज हम सभी का बहुत सौभाग्य है, सभी का। इसलिए अभी तक हम गणित लगाया करते थे, ये देवकीनंदन जी महाराज 84 दिन ही बाहर क्यों रहे? गणित लगा रहे थे बैठे बैठे, 84 दिन क्यों? 85 दिन कर लेते, 86 दिन कर लेते, 80 दिन कर लेते। लेकिन अभी अभी ध्यान में आया कि योनियां भी 84 हैं। एक एक उसको काटने के लिए एक दिन में कितनी लाख योनियां हैं? नहीं बोलोगे ना तो खड़ा रहूंगा, है ना? और कई दिन बाहर रहे, वृंदावन छोड़ के आसान नहीं है जाना, इसलिए इतना महत्वपूर्ण कार्य करके आए। इसलिए हम लोगों को भी लगा कि ऐसे दिव्य मूर्ति के दर्शन करना है और उनकी जो शक्ति छीन हो गई हो, उस शक्ति को पुनः उनमें भर देना है। ऐसे देवकी नंदन जी के हम दर्शन करते हैं। प्रतिपल अविरल धरा धाम पर, प्रतिपल अविरल धरा धाम पर जिसका होता नित अभिनंदन है। रसना ब्रज रस बरस रही है, हर पल ही में यदु नंदन है। प्रिया कांत जो की अद्भुत महिमा, हर मानव करता वंदन है। श्री श्यामाचू के हृदय लाडले, श्यामाचू के हृदय में कौन विराजता है आप लोग जानते हैं? श्री श्यामाचू के हृदय लाडले श्रीयुत अतुल देवकी नंदन है। ऐसे अतुलनीय देवकी नंदन जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 85 दिन की यात्रा करके पूज्य हमारे देवकी नंदन जी सनातन की ध्वजा को लेके, जैसे अश्वमेघ यज्ञ को लेके घोड़ा छोड़ा गया था, ऐसे सनातन की पताका लेके पूरे भारत को, पूरे विश्व में घुमा रहे हैं। अब हमें जागना होगा, अब हम लोगों को सचेत रहना होगा कि जिले में तो आग लग गई है, मोहल्ला तक आग पहुंच चुकी है। अब विधर्मियों को बहुत भाईचारा निभा लिया। अब हम लोगों को अपने प्रतिष्ठानों से, अपनी जगहों से उनसे सावधान रहना होगा।
और जिस तरह से देवकी नंदन जी ने ये अलग जगाई थी, किसी को यकीन नहीं था, किसी को सपना था नहीं कि इस तरह से वक्फ बोर्ड का आप विरोध करोगे, और उसे नेस्तनाबूद करने का पूरा संकल्प यहां से आपने लिया और वो निश्चित केंद्र सरकार ने किया। पूज्य महाराज श्री भारत आगमन पर भव्य दिव्य स्वागत। जैसा धर्म एक ही है और सभी अधर्म है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी ने जो बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, एकमात्र मुझे शरण लो। और महाराज श्री कृपा करके ये सनातन धर्म के ये गीता रामायण महाभारत की जो चर्चा है, जो सत्य है, उनके प्रचार में जो पूरे विश्व में जो ध्वजा सबके ऊपर ये हिमालय के तुंग शिखर पर रखे हैं, हम सभी इनके श्री चरण में आभारी हूँ। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।